एक बार एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को कहानी सुना रहे थे। एक पति पत्नी अपना सेकंड हनीमून मनाने के लिए क्रूज पर गए। इस दौरान वे अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ गए थे। बदनसीबी से खराब और बहुत ही तूफानी मौसम के कारण क्रूज शिप डूबने लगी। सभी लोगों की तरह वे दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट एरिया की तरफ दौड़े, लेकिन वहां भी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जगह बची हुई थी। पत्नी ने पति से कहा, आप लाइफ बोट में बैठ जाओ। अपनी पत्नी को डूबती शिप पर छोड़कर आदमी लाइफ बोट में बैठ गया। पत्नी उसी डूबती शिप पर खड़ी अपने पति को दूर जाते हुए देख रही थी। वो चिल्लाकर अपने पति से बोली। इस कहानी को यहीं विराम देते हुए शिक्षक ने अपने सभी विद्यार्थियों को पूछा, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है पत्नी ने पति से क्या कहा होगा? ज़्यादातर विद्यार्थियों का एक समान उत्तर था। उन्होंने कहा, पत्नी बोली होगी कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शिक्षक की नज़र एक शांत बैठे विद्यार्थी पर पड़ी। शिक्षक ने उसे जाकर यह सवाल पूछा। विद्यार्थी बोला, मुझे लगता है वह बोली होगी, हमारे बच्चों का ध्यान रखना। शिक्षक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने विद्यार्थी से पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले भी सुनी है? विद्यार्थी ने सर हिलाया और बोला, नहीं, लेकिन बीमारी की वजह से दम तोड़ती हुई मेरी माँ ने यही शब्द आखिर में मेरे पिताजी से कहे थे। शिक्षक ने उस विद्यार्थी को सही जवाब देने के लिए सराहना दी। कहानी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा, क्रूज शिप डूब गई और साथ में पत्नी भी। पति घर वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। उसके बच्चे उसे ही अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानते थे, इसलिए कभी भी उसके और बच्चों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हो सके। कई सालों बाद उस पति की भी मौत हो गई। एक दिन उसकी बेटी को सफाई करते समय अपने पिता के सामान में से एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर उसे सच्चाई का पता लगा। डायरी में लिखा था, उसके माँ बाप को क्रूज शिप पर जाने से पहले ही पता था कि उसकी माँ को 3rd स्टेज कैंसर है। अपनी पत्नी के आखिरी दिनों में वो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ बिताना चाहते थे, इसलिए दोनों अकेले ही इस क्रूज शिप पर गए थे। जब उस क्रूज शिप पर वह मनहूस समय आया था, तब उसके पिता ने उस अकेली बची लाइफ बोट में बैठने से मना कर दिया था। उन्होंने डायरी में लिखा था, वह भी अपनी पत्नी के साथ ही उस डूबती हुई शिप में डूब जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के लिए अपनी पत्नी के कसम देने के बाद उनको उसे अकेला छोड़कर उस लाइफ बोट में सवार होना पड़ा। उस डायरी को पढ़ने के बाद बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। शिक्षक ने यह कहानी यहीं ख़त्म कर दी और पूरी कक्षा कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गई। यह शांति देख शिक्षक को पता चल गया कि वह इस कहानी के द्वारा जो सीख अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते थे, वह पहुंच चुकी है। एक पिता जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसके साथ ही दुनिया को अलविदा कह देना चाहता था। वो अपनी पत्नी के जाने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की देखभाल कर उन्हें बड़ा करने के लिए ही जीवित रहा, भले ही उसे जीवन भर अपने बच्चों का तिरस्कार झेलना पड़ा। फिर भी वो अपने फ़र्ज को निभाता रहा और बच्चों को सच्चाई का पता चलने से पहले ही दुनिया से चला गया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आपको कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।